गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। तो कैसे हैं आप सभी? अभी तक हमने जावा में पढ़ लिया है कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, थ्रो एंड थ्रोज के बीच का डिफरेंस क्या है। साथ साथ ही हमने पढ़ लिया एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या क्या है। ट्राई कैच फाइनली को पढ़ चुके हैं हम। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं और कैसे थ्रो करते हैं वो भी देख लिया है हमने। साथ ही हमने टाइप भी देख लिया एक्सेप्शन के। और आज हम देखने वाले हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक्स इन जावा। सोचो, एक सिचुएशन है कि एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर डिवाइड बाय 0 हो सकता है, एरे इंडेक्स गलत हो सकता है, नल वैल्यूज एक्सेस हो सकती हैं। तो क्या हम हर एरर के लिए अलग अलग ट्राई ब्लॉक लिखें? नो, दैट्स नॉट प्रोफेशनल। इसलिए जावा ने दिया मल्टीपल कैच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज तब होता है जब एक ही ट्राई ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शन आ जाते हैं और हम हर एक्सेप्शन को अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम मल्टीपल कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम ओपन करेंगे इंटेलिजे आइडिया। हम हमारी फाइल को नाम देते हैं मल्टीपल कैच डेमो। तो अभी हम इसमें बनाएंगे एक फाइल जिसको हमने नाम दिया है मल्टीपल कैच डेमो। इसके अंदर हम बनाएंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पर हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक एग्जांपल लेंगे। इसमें हम लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0। इसको हम लिख लेते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। यहाँ लगा देते हैं कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन e। और हमारा ये वाला कोड हम डाल देते हैं इसी के अंदर। अभी हम इसी के अंदर एक और एक्सेप्शन देते हैं जिसको हम देते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्या होती है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वो होती है जब हम ऐसी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं जो कि एरे में नहीं है। जैसे मैंने बनाया इंट एरे जो कि साइज है न्यू इंट ऑफ 3। इसमें 3 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूंगी कि मुझे फैच करानी है एक वैल्यू जो कि 5 इंडेक्स पर है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज एरे का साइज जो है वो 3 है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट बना सकते हैं हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। हमने दिया स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, इसको हमने दे दिया नल। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करा रहे हैं, बट हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ नहीं दी है क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो नल है। तो हमें यहाँ पे मिलेगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अभी हम क्या करेंगे, इनको हैंडल करेंगे। ये था अरिथमेटिक के लिए। एक और कैच बॉक्स बनाते हैं हम जो कि होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए। गाइस, नाम मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ARR भी दे सकते हैं या फिर AR दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मैंने E दिया है। एक और हम देते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी मैंने E दे दिया है। अब ये क्या हैंडल कराएगी? ये प्रिंट कराएगी अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और ये होगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। साथ ही यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नॉट डिवाइड बाय 0, नॉट डिवाइड बाय 0। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवैलिड इंडेक्स ताकि और क्लियर हो जाए। एंड लास्ट वाले में हम लिख देते हैं नल वैल्यू एक्सेस, मतलब वैल्यू नहीं दी है आपने, उसको वैल्यू दीजिए, वैल्यू एक्सेस।
और लास्ट में हमने ऐड कर दिया एक फाइनली ब्लॉक, जिसमें हमने प्रिंट करा दिया फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, एंड देन हमने प्रिंट कराया प्रोग्राम एंडेड। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, JVM जो है वो सबसे पहले एंटर करेगा ट्राई ब्लॉक में, फिर सबसे पहली ऑप्शन जो आएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो वो चेक करेगा कैच ब्लॉक के लिए टॉप से बॉटम तक की कौन सा सबसे पहले मैच हो रहा है। जो मैच होगा कैच ब्लॉक वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग कोड जो है वो स्किप हो जाएगा। इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या आ रही है, हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है। अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है कैच ब्लॉक का। चाइल्ड एक्सेप्शन जो होती है वो पहले आनी चाहिए पेरेंट एक्सेप्शन की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है अर्थमेटिक एक्सेप्शन और इसके पहले मैं लगा देती हूँ एक और एक्सेप्शन। जैसे मैंने लगाया कैच एक्सेप्शन ई, तो यहाँ पे देखिए अब एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अनरीचेबल कैच ब्लॉक हो रहा है। जो पेरेंट की कैच एक्सेप्शन जो होती है उसको हम यूज करते हैं एज अ सेफ्टी नेट फॉर अननोन और अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। अब इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ पे एरर जो है वो हट जाएगी। अगर हम इनको हैंडल नहीं करेंगे तो जो रिमेनिंग कोड है वो स्किप हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, और 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होती है। जैसे ही एक्सेप्शन आती है जावा ट्राई ब्लॉक के अंदर का रिमेनिंग कोड स्किप कर देता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब जावा कैच ब्लॉक को टॉप से बॉटम तक चेक करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखी है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन मैच हो जाती है, इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और प्रिंट हो जाता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइड बाय 0। फिर सेकंड कैच ब्लॉक पे जाता है जो कि है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि यहाँ तक प्रोग्राम पहुंचता ही नहीं है। थर्ड वाली आती है हमारी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सेम इसमें भी यही है, यहाँ तक भी पहुंचता नहीं है प्रोग्राम, इसलिए ये हैंडल नहीं होता है। 3 रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना है एक्सेप्शन के लिए। रूल नंबर 1 इज ट्राई ब्लॉक में सिर्फ पहली एक्सेप्शन ही हैंडल होती है। सेकेंड वन इज कैच ब्लॉक हमेशा टॉप टू बॉटम चेक होता है। थर्ड वन इज स्पेसिफिक एक्सेप्शन हमेशा एक्सेप्शन क्लास से पहले लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन को। आफ्टर दैट हम ये थी हमारी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो हमने यहाँ पे लिखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन को लिखा। अगर इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, जैसे हम देखते हैं हमने यहाँ पे लगा दिया कैच एक्सेप्शन ई, तो आप देख सकते हैं ये एरर थ्रो कर रहा है। फिर भी इसको रन करा के देखते हैं हम एक बार, तो हमें यहाँ मिल गई एरर। क्या लिखा है, एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज इसका ऑर्डर जो है वो हमने चेंज कर दिया, इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। अभी एरर हट गई। अगर ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल एक्सेप्शंस हो तो जावा जो है वो सिर्फ पहले आने वाले एक्सेप्शन को ही हैंडल करता है। अभी हम देखेंगे कि टॉप टू बॉटम एक्सेप्शन प्रोपगेशन क्या होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि एक्सेप्शन आने पर जावा कैसे डिसाइड करती है कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इसका आंसर है टॉप टू बॉटम एक्सेप्शन प्रोपगेशन। जावा ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है, जावा कैच ब्लॉक को टॉप से बॉटम चेक करता है, जो पहला मैचिंग कैच ब्लॉक मिल जाता है वही एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद सारे कैच ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, इसी को बोलते हैं हम टॉप टू बॉटम एक्सेप्शन प्रोपगेशन। जैसे एक्सेप्शन थ्रो होता है जावा कैच ब्लॉक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है, क्या फर्स्ट कैच ब्लॉक मैच हो रहा है, सेकेंड वाला हो रहा है, स्कैन करती है फर्स्ट मैचिंग, और क्या होता है फर्स्ट मैचिंग कैच एग्जीक्यूट हो जाता है, रिमेनिंग कैच जो है वो इग्नोर हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमें कंपाइल टाइम एरर शो हो रही है। ये हमने अभी भी देखा कि हमें कंपाइल टाइम एरर शो कर रहा है ये। तो ये था हमारा एक्सेप्शन प्रोपगेशन। अभी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे। इसमें क्या होगा, मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर ट्राई करना, फिर मैं सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। अगर इसको आप ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट्स। सबसे पहले इस कोड को देखिए और बताइए कौन सा एक्सेप्शन आएगा, और ये चेक्ड है या अनचेक्ड है ये भी बताना है आपको।
तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जेवीएम जो है वो थ्रो करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन को। ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए कंपाइल टाइम पर एरर नहीं आता है, लेकिन रन टाइम पर प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि इस कोड में क्या प्रॉब्लम है, इसे हम ट्राई कैच से कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी हम पॉज करते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। यहाँ पर एरे की लेंथ से ज्यादा इंडेक्स एक्सेस करने पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, बिकॉज हम एक्सेस कर रहे हैं एरे ऑफ 5 जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज हैं और ये रिक्वायर्ड कर रहा है 5 इंडेक्स को, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सी एक्सेप्शन आ रही है और साथ ही साथ आपको कमेंट में रीजन भी लिखना है। यहाँ पर आ रही है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर नेम जो है हमने नल दिया है और हम क्या कर रहे हैं, नल पर मेथड कॉल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि इस कोड के लिए कौन सा कैच ब्लॉक जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने दिया है int a इज इक्वल टू 10y0 एंड देन दिया है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नल, और हम प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ को। आपको ये चीज याद रखना है कि चाइल्ड एक्सेप्शन पहले एंड देन पेरेंट एक्सेप्शन बाद में आती है, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हैंडल करेंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, फिर लगाएंगे हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को, बिकॉज सबसे पहले जो है वो क्या है 10/0, ये क्या है अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, एंड आफ्टर दैट आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि फाइनली ब्लॉक जो है वो कब एग्जीक्यूट होता है, क्या ये हमेशा चलता है। यहाँ पर हम पॉज करेंगे वीडियो को। तो इसका आंसर है कि फाइनली ब्लॉक जो होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ सिस्टम डॉट एग्जिट के केस में ये नहीं चलता है। इसका यूज रिसोर्स क्लोज करने के लिए होता है। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बन रहे होंगे। अभी नेक्स्ट है कि इफ एज इज लेस देन 18 देन मैनुअली थ्रो एक्सेप्शन। यहाँ पर क्या करना है, आपको थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन थ्रो करना है अगर एज जो है वो 18 से कम है। तो इसके लिए भी मैं आपको दूंगी 10 सेकेंड्स और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए इसके लिए हम ओपन करते हैं इंटेलिजे को। यहाँ हम बनाते हैं एक फोल्डर प्रैक्टिस सेट के लिए। इसमें हम बनाएंगे एक फाइल। सबसे पहला हम बनाएंगे किसके लिए, एज के लिए। मैंने इसका नाम ही दे दिया एज चेक। इसमें बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने यहाँ पे एज दे दी इंट एज इज इक्वल टू 16। आप चाहें तो यहाँ पे आप स्कैनर से भी इनपुट करा सकते हैं एज। एंड देन फिर दिया इफ एज जो है वो क्या होगी, कम होगी 18 से, तो आपको क्या करना है, आपको थ्रो करना है न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल, एंड देन एल्स प्रिंट कराना है एलिजिबल। आप चाहे तो आप एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि इफ अगर एज जो है वो छोटी होगी 0 से, तो आपको एंटर कराना है एंटर वैलिड इनपुट। अब इसको हम कराते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नॉट एलिजिबल और अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि थ्रो कीवर्ड का यूज मैन्युअली एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी राइट थ्रोज इन इट। ये जो कोड है इसमें हमने थ्रोज क्यों लिखा है ये आपको बताना है। अभी आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग को। तो यहाँ पे थ्रोज का मतलब है कि मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करूंगा, कॉलर मेथड जो है वो हैंडल करेगी एक्सेप्शन को। नेक्स्ट वाला है मेक इनवैलिड एज एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन। इसको आपको बनाना है कस्टम एक्सेप्शन।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी में बनाएंगे एक फाइल जिसको हमने नाम दिया इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ये क्या कर रही है, ये एक्सटेंड करा रही है एक्सेप्शन को। और बनाएंगे अब कंस्ट्रक्टर एक इसमें इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इसको दिया हमने स्ट्रिंग मैसेज एंड देन सुपर मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं कस्टम एक्सेप्शन के लिए, कस्टम एक्सेप्शन। इसमें हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके ऊपर हम बनाएंगे एक मेथड स्टैटिक वॉइड चेक एज, जिसमें हम देंगे इंट एज जो कि थ्रो करवा रही है इनवैलिड एक्सेप्शन। यहाँ पे हम डाल देंगे इफ एज इज स्मॉलर देन 18, तो हम थ्रो करेंगे इनवैलिड एक्सेप्शन को। यहाँ लिख देंगे हम एज इज इनवैलिड, एल्स प्रिंट करा देंगे हम एज इज वैलिड। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था, इसमें बस हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कस्टम एक्सेप्शन बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको कॉल करा देंगे चेक एज, दे दिया इसमें 16, इसको हमें लिखना पड़ेगा ट्राई कैच के अंदर। एंड देन यहाँ प्रिंट करा देंगे एक्सेप्शन कॉट प्लस ई डॉट गेट मैसेज एंड देन प्रोग्राम एंडेड। यहाँ डाल देते हैं प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आया प्रोग्राम स्टार्टेड, देन इसने चेक करी एज को, तो हमें मिल गया एज जो है इनवैलिड है, एंड देन प्रोग्राम एंड हो गया। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एज इज 16 देन हैंडल एंड थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। अगर एज जो है वो 16 है तो आपको इसको हैंडल करना है और थ्रो करना है कस्टम एक्सेप्शन को। इसे कैसे करेंगे वो बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे ये वाला और प्रीवियस वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ बनाना था इनवैलिड एज एक्सेप्शन को, और इस वाले में आपको पूरा कोड लिखना था, बाकी मैं बता चुकी हूँ उसको पहले ही। तो अब ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड बाय 0, इसका आउटपुट क्या होगा वो बताना है। तो टाइमर स्टार्ट होता है अभी, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। फर्स्ट वाले का आंसर है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दिस वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने दिया है इंट x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आ रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा कैच, बी ऑप्शन। अभी इसमें बताना है क्या प्रिंट होगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन। सबसे पहले क्या होगा, ट्राई ब्लॉक में एंटर करेगा एंड देन यहाँ पे लिखा आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, तो पहले ए प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही है, तो सिर्फ जो फाइनली है वो ब्लॉक चल जाएगा, बिकॉज फाइनली जो है वो हमेशा रन होता है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया सी, इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला है इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने दिया है इंट a इज इक्वल टू 10/0। आपको ये रूल याद रखना है कि चाइल्ड एक्सेप्शन पहले, पेरेंट एक्सेप्शन बाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया है इंट 10/0 एंड देन यहाँ पे दिए कैच एक्सेप्शन ई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्सेप्शन। अभी यहाँ पे आप में से कई लोगों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया होगा, बट ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा यहीं पर। नेक्स्ट है
इसमें क्या हो रहा है, हमने दिया है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नल एंड देन ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस डॉट लेंथ को एंड देन दिया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें प्रिंट होगा बी दैट इज नल ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, यहाँ पर आ रही है नल पॉइंटर एक्सेप्शन और हम प्रिंट करा रहे हैं नल को उसके अंदर, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है थ्रो कीवर्ड के ऊपर। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया है थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड देन प्रिंट किया है आफ्टर थ्रो, फिर हमने कैच ब्लॉक के अंदर डाला है एक्सेप्शन कॉट। तो इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन एक्सेप्शन कॉट, क्योंकि सबसे पहले हम थ्रो करा रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्शन कॉट। इसके बाद का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये जो आफ्टर थ्रो लिखा है ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ये वाला थ्रोस कीवर्ड के ऊपर से है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दिया है एक मेथड बनाई है स्टैटिक वॉइड टेस्ट जो थ्रो करा रही है अरिथमेटिक एक्सेप्शन को, और उसको हमने दिया है a इज इक्वल टू 10/0। यहाँ पे हमने जब टेस्ट को कॉल किया तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम एक्सेप्शन के ऊपर से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्लास बनाई है टेस्ट एंड देन माई एक्सेप्शन जो है क्लास वो एक्सटेंड करा रही है एक्सेप्शन को। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर हमने ट्राई के अंदर दिया है थ्रू न्यू माई एक्सेप्शन एंड देन कैच के अंदर कैच किया एक्सेप्शन को, तो इसका आउटपुट है सी ऑप्शन दैट इज हैंडल्ड। यहाँ से हैंडल्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली विथ रिटर्न, इसका आंसर कमेंट करिए। यहाँ पे हमने दिया है सबसे पहले ट्राई रिटर्न 10, देन दिया है फाइनली में रिटर्न 20। यहाँ पर हम कॉल करा रहे हैं देन टेस्ट को। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका आउटपुट आएगा 20। यहाँ पर सिर्फ फाइनली जो है वही प्रिंट होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जेवीएम जो है वो डिसाइड करता है कि वो रिटर्न करेगा 10 को, बट वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं होगी इमीडिएटली। देन स्टेप 2 क्या है, जो फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जावा का एक रूल होता है बिफोर रिटर्निंग फ्रॉम ट्राई कंट्रोल मस्ट पास थ्रू फाइनली। सो यहाँ पे फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, फाइनली का रिटर्न ट्राई के रिटर्न को ओवरराइड कर देता है और फाइनली की रिटर्न वैल्यू आ जाती है 20। यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई रिटर्न हुआ देन फाइनली एग्जीक्यूट हुआ एंड फाइनली रिटर्न्स जो है वो प्रिंट हो गया। जेवीएम सबसे पहले क्या करता है, ट्राई की वैल्यू जो है रिटर्न की वैल्यू वो स्टोर करता है, फिर क्या होता है फाइनली एग्जीक्यूट होता है। अगर फाइनली भी रिटर्न हो तो पहले वाला रिटर्न डिस्कार्ड हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम डॉट एग्जिट को लेकर। इसमें आपको बताना है कि अगर हमने सिस्टम डॉट एग्जिट लिखा है ट्राई के अंदर तो क्या फाइनली ब्लॉक रिटर्न होगा। इसका आंसर है रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रिंट हो रहा है ट्राई देन प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट एग्जिट। सिस्टम डॉट एग्जिट जो होता है 0 वो जेवीएम को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, जेवीएम शट डाउन हो जाता है। और यहाँ पर फाइनली ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट होने का टाइम ही नहीं मिलता है और सिर्फ ट्राई प्रिंट होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग।